तो हमारा जो हेडिंग है वो है अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करना, यानी कि जो ठोस पदार्थ हैं और जो द्रव में मिले रहते हैं उनको यहां से क्या करना है, अलग करना है। ठीक है, इससे पहला आपका आ जाता है यानी आपके क्या है, जो ठोस पदार्थ हैं वो किसमें मिले हुए हैं, द्रव में मिले हुए हैं, और उनको क्या करना है, अब इनको अलग करना है। ठीक है, अब अलग करने के लिए सबसे पहले हमने एक टॉपिक यहाँ पर डाला हुआ है, तल छटीकरण तथा निथारना। टॉपिक है हमारा यहाँ पर तल छटीकरण और निथारना तथा निथारना। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मान लिया हमने कोई बीकर, यानी अगर प्रयोगशाला के आधार पर कहें तो बीकर, लेकिन अगर आपके घर के आधार पर हम बात करें तो मान लिया आपने कोई पात्र ले लिया, जैसे मान लिया कोई कांच का गिलास। ठीक है, वो वहाँ पर ले लिया आपने। अब उसके अंदर क्या था कि मान लिया वहाँ पर जो पानी है, पानी के अंदर रेत के कण हैं। ठीक है, रेत है और रेत के कण हैं जो उसके अंदर अब मिले हुए हैं। ठीक है, और पानी किस प्रकार का, थोड़ा गंदा, यानी कि रेत के कण चारों तरफ उसमें घूम रहे थे। तो आपने देखा होगा उसको पृथक करने के लिए, यानी कि रेत के कणों को वहां से पृथक करने के लिए हम क्या काम करते हैं कि उसको, पानी को किसी पात्र में लेकर के, जैसे मान लिया गिलास में आपने ले लिया, तो गिलास में पात्र को लेकर के, मतलब गिलास में उस वाले हिस्से को, यानी पानी को लेकर के जिसके अंदर रेत के कण घुले हुए हैं। ठीक है, अब क्या काम कर देते हैं, उसको रख देते हैं। और ये आप खुद देख सकते हैं घर पर, इस काम को करके देख सकते हैं, क्रियाकलाप के रूप में करके देख सकते हैं। एक गिलास लो और गिलास के अंदर ऐसा पानी लो जिसके अंदर रेत के जो कण हैं वो हैं उसके अंदर, यानी कि घूम रहे हैं, यानी कि उसके अंदर हैं। ठीक है, अब उसमें हम क्या काम करते हैं, उस वाले हिस्से को, यानी पानी को गिलास में कर करके अब हम रख देते हैं उसे। ठीक है, मान लिया हमने वो पानी जो थोड़ा गंदा था, जिसके अंदर क्या थे, रेत के कण थे, वो हमने कहाँ ले लिया, इसके अंदर ले लिया। ये ले लिया, और इसी के अंदर क्या थे, रेत के जो कण हैं, ठीक है, वो इसी के अंदर है, और हमने क्या काम कर दिया, इसको ऐसे स्थिर छोड़ दिया। अब छोड़ने पर क्या होता है थोड़ी देर में कि यहाँ पर जो रेत के कण थे जो पानी के अंदर चारों तरफ इसके अंदर थे, वो क्या हो गया, सब नीचे की तरफ बैठने यहाँ पर शुरू हो गए। ये रेत के कण नीचे बैठने शुरू हो गया। ठीक है, अब क्या था इसके अंदर, ये तो कण नीचे बैठ गए वाले, अब हमारे पास क्या बचा, पानी बचा। सही है, तो अब हम क्या काम करेंगे वाले, इस वाले पानी को हम अब, जो यहाँ नीचे कण तो बैठ गए और ये वाला हिस्सा कहाँ रह गया, पानी हो गया अलग, तो इसमें हम क्या काम करते हैं, धीरे धीरे उसको बिना ज़्यादा हिलाए, हिलाना नहीं है ज़्यादा, और उसमें क्या काम करना, धीरे धीरे इस तरीके से किसी दूसरे पात्र में को उसको करना शुरू कर दें। तो इससे क्या होगा कि जो ये हिस्सा था पानी वाला, ठीक है, वो हो जाएगा कैसा, अलग। सही है, तो वो हिस्सा हो जाएगा अलग, और जो रेत के कण थे वो कहाँ रह गए, नीचे हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से पानी से रेत के कणों को जो अलग करना, ध्यान रखना, हम पानी को और रेत के कणों को अलग कर रहे हैं, वो तो कहलाता है तल छटीकरण, यानी कि तल के आधार पर छांटना, यानी कि छांट दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, पानी एक तरफ कर दिया हमने और जो रेत के कण थे वो एक तरफ कर दिए, तो ये तो हो गया तल छटीकरण। और पानी को इस प्रकार से डालना, यानी कि यहाँ से भाग एक तरफ करना, और ताकि एक भाग अलग हो जाए और दूसरा भाग अलग की तरफ को निकलता रहे वाला, तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है, निथारना। ठीक है, तो इसके द्वारा भी हम क्या काम कर सकते हैं, ऐसे पदार्थों को यहाँ से अलग कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे कि पदार्थ कैसे, इसके अंदर अघुलनशील ठोस पदार्थ हैं,
ठीक है, पदार्थ कैसे हैं, अघुलनशील हैं और ठोस पदार्थ हैं, और ये क्या था, द्रवों से उनको पृथक करना था। तो इसी के हेडिंग को अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो अघुलनशील ठोस पदार्थ कौन सा था यहाँ पर, रेत, और द्रव क्या था यहाँ पर, जो हमने द्रव के रूप में लिया था वो क्या था यहाँ पर, जल, ठीक है, जो पानी लिया था। अब हमने क्या काम कर दिया, उसको पृथक कर दिया, किसके द्वारा, तलछटीकरण तथा निथारने के द्वारा, ठीक है। तलछटीकरण तो क्या हो गया, दोनों को अलग कर देना, और निथारना क्या हो गया कि वहां से द्रव को अलग करना है, ठीक है, जिससे द्रव अलग हो जाए और ठोस पदार्थ अलग हो जाए, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, तलछटीकरण तथा निथारना। इसी में दूसरा जाता है आपका छानना। अब बात आती है यहां पर कि छानने की आवश्यकता कब पड़ती है। अब देखो, द्रव है और द्रव के अंदर कोई चीज ऐसी है जो द्रव नहीं है, ठोस है। उदाहरण के तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि मान लिया हमारी चाय है, ठीक है, जो चाय होती है वाली, अब हम क्या काम करना है उसको, हमें तो ज़रूरत है किसकी, जो चाय हम पीने वाले हैं, ठीक है, और उसी के अंदर क्या है, चाय की पत्ती है, मतलब जो पत्ती होती है जो डालते हैं उसके अंदर, वो क्या है, एक अलग चीज़ है, यानी कि हमें उसको कैसे करना, अलग करना है, वो क्या हो गया, एक तरीके से ठोस है, ठीक है। उस ठोस को हमें अलग करना है, किससे, द्रव से अलग करना है, सही है। तो हम उसके लिए क्या काम करते हैं, उसको छानते हैं। छानने के लिए हम क्या काम करते हैं, उसको, चाय ली है और किसी चलनी की सहायता से उसको छान लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पर अघुलनशील अशुद्धि थी, ठीक, और उस अघुलनशील अशुद्धि को हमने द्रव से क्या काम कर दिया, यहाँ से अलग कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया था हमारा छानना। इसके बाद आ जाएगा छानना पत्र। छानना पत्र जो होता है इसको बोलते हैं फिल्टर पेपर, सही है। तो फिल्टर पेपर जो आपको दिखा दिया जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, अगले लेक्चर में यहाँ पर दिखा दूंगा कि छन्ना पत्र, जो छानना पत्र होता है इसको हम बोलते हैं फिल्टर पेपर। तो उसमें किस प्रकार से उसको छाना जाता है, ठीक है, ये भी हम देख लेंगे, मैं इसको आपको बाद में दिखा भी दूंगा, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, फिर आपको मैं इसको एक प्रैक्टिकली आपको बता दूंगा कि यहाँ पर इसको कैसा दिखाई देता है वाला, कैसे उसमें छानते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे छन्ना पत्र, फिल्टर पेपर। अब क्या था, वहाँ पर जो पदार्थ है वो, उसके कण जो हैं वो काफ़ी बारीक है, यानी कि वो लगभग छोटे हल्के से किसले रूप में आ रहा है वाला, और हमें क्या काम करना है, उसको अलग करना है, सही है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, हमने इसको जो छलनी होती है उससे हम छान रहे थे, तो जैसे चाय होती है या कण बड़े होते हैं वाले, तो बड़े कण तो छलनी द्वारा जो है आसानी से छाने जा सकते हैं, लेकिन जब कण छोटे होते हैं, यानी कि कण का कुछ जब बारीक होते हैं वाले, तो उसको छलनी के द्वारा छानना मुश्किल है, यानी कि उसको उससे नहीं छाना जा सकता, क्योंकि वो कण वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, सही है। तो जब ऐसे पदार्थों को पृथक करना होता है तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं किसका, छानना पत्र, यानी कि फिल्टर पेपर का प्रयोग करते हैं। तो फिल्टर पेपर जो होता है वो एक जैसा कागज़ होता है, इसी प्रकार का वो फिल्टर पेपर होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। मैं आपको उसको दिखा दूंगा, प्रैक्टिकली आपको दोबारा से दिखा भी दूंगा उसको, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं इसे। तो वो क्या था, छानना पत्र है। अब हम उसको क्या करेंगे, इसे छानते समय
यहाँ पर ध्यान देंगे, ये एक ट्राइपॉड स्टैंड ले लिया है, ठीक है, मैं इसको बाद में दिखाऊंगा अभी आपको प्रैक्टिकली। तो हमने यहाँ पर क्या है, ट्राइपॉड स्टैंड लिया हुआ है। इस ट्राइपॉड स्टैंड के अंदर, ठीक है, हम क्या ले लेते हैं, कीप ले लेते हैं, ठीक है, जो फनल होती है, कांच की ले लो या आप प्लास्टिक की भी ले सकते हैं। तो हमने क्या काम करा, एक कीप ली है, और उस कीप के अंदर क्या होता है कि वो एक मतलब पेपर टाइप होता है, चौकोर भी होता है और कभी कभी गोल भी होता है। तो हम क्या काम करते हैं, उसको मोड़ करके, ठीक है, एक कीप टाइप बना लेते हैं। जैसे मैं किसी कागज को दिखाऊं यहाँ पर, ठीक है, जैसे मान लिया कोई कागज है, इसको अगर मैं दिखाऊं, मान लिया वो फिल्टर पेपर इस रूप में है, तो हम क्या काम कर लेते हैं, उसको जैसे फिल्टर पेपर होता है वाला, उसको मोड़ करके, ठीक है, क्योंकि ये चौकोर है और वो जो फिल्टर पेपर वैसा होता है वो थोड़ा गोल होता है, तो उसे घुमा करके हम इस प्रकार से क्या कर लेते हैं, उसको कीप टाइप बना लेते हैं। जैसे कीप होती है, फनल होती है वाली, ठीक है, तो उसको इस प्रकार से बना लिया जाता है। और बनाने के बाद हम क्या काम करते हैं, जो फनल है हमारी कीप है, उसके अंदर इसको रख देते हैं। जिस पदार्थ को छानना होता है, ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, उसको इसके अंदर डाल देते हैं। यानी कि जैसे हम ये हमारी बात करें, इस वाले हिस्से में सामने ले लें, तो हम इसमें क्या काम करते हैं, ये कीप माने यहाँ पर ली हुई है, यानी कि फनल हमने यहाँ पर ले ली और इसके अंदर इसको इस प्रकार से डाल देते हैं, यहाँ ऐसा आकर के लग जाता है, ठीक है। जिस पदार्थ को भी हमें यहाँ पर अब शुद्ध करना है, यानी पृथक करना है, वो हम क्या काम करेंगे, उस पदार्थ को हम इसके अंदर डाल देंगे, सही है। तो इससे क्या होगा कि ये यहाँ पर रुका रहेगा, ये तो रुक गया यहाँ पर क्योंकि कीप के अंदर लग गया। अब यहाँ से क्या होगा, जो द्रव होगा, ठीक है, वो यहाँ से धीरे धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से निकल जाएगा एकदम, वो क्या होगा, वो धीरे 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 लगातार निकलता रहेगा, ठीक है। तो वो यहाँ से धीरे धीरे निकल करके कहाँ जाता रहेगा, द्रव कहाँ आता रहेगा, इस वाले बीकर में, या अगर हमने घर पर लिया है तो जो गिलास लिया है उस वाले गिलास में या किसी और पात्र में, ये धीरे धीरे यहाँ पर आकर के एकत्रित होता रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या था, जो पदार्थ है, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो है हम बाकी चर्चा इस अगले लेक्चर में करेंगे।